इंडिया और नेपाल के बीच में अनरिजॉल्व बॉर्डर का डिस्प्यूट, खास करके काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेक को लेकर कुछ टेंशन्स पहले से ही है। पानी का शॉर्टेज और जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स चल रहा है, जिससे वहां के सरकार को कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल बना देगा। देखिए, सदियों से इंडिया और नेपाल एक कॉम्प्लेक्स और लंबा हिस्ट्री शेयर करता है, जिसमें है अपना कल्चरल, इकोनॉमिक, धार्मिक और भी बहुत कुछ। इतना सब कुछ होने के बाद भी पिछले कुछ दशकों में नेपाल की पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहा है। आज की इस वीडियो में यहाँ के हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी फैक्टर्स को समझेंगे, जो इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने में कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे बात करते हैं। पहला है अनइक्वल ट्रीटीज। 1860 का शुगरली ट्रीटी, 1950 का पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी और भी बहुत कुछ अनइक्वल ट्रीटी की वजह से इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप खराब हो रहा है। ये ट्रीटी नेपाल की सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर रुकावट डालता था। इससे इंडिया के ऊपर नेपाल का आक्रोश बढ़ गया था और भरोसा कम हो गया था। दूसरा है बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडिया और नेपाल के बीच में अनरिजॉल्व बॉर्डर का डिस्प्यूट, खास करके काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेक को लेकर कुछ टेंशन्स पहले से ही है। इसी टेंशन की वजह से नेपाल में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स और एंटी इंडिया सेंटिमेंट और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तीसरा, इंडियन हेजीमनी। इंडिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रेजेंस होना इस रीजन पर नेपाल की इंटरनल अफेयर्स पर भी इंटरफेयर करता है, साथ में उसको मैनिपुलेट भी करता है। ये ऐसा एक सिचुएशन बना देता है जहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और भी ज्यादा दिखाई देता है। चौथा, मधेशी मूवमेंट। नेपाल के साउथ में रहने वाले मधेशी लोग जो काफी लंबे समय से वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, वो लोग ये एलिगेशन नेपाल गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी लगाता है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बाद अब कुछ कॉन्टेम्पोररी फैक्टर्स को देखते हैं। पहला है वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। इंडिया और नेपाल के बीच में पानी को शेयर करने का मुद्दा अभी तक एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रह गया है। नेपाल इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाता है कि इंडिया कोई भी प्रॉपर कॉम्पनसेशन के अपने नदियों को डाइवर्ट कर देता है, जिसके वजह से वहां पानी का शॉर्टेज और जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स चल रहा है उसमें रुकावट डाल रहा है। ये नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और भी बढ़ावा देता है। दूसरा, ट्रेड और इकोनॉमिक डिपेंडेंस। नेपाल की ट्रेड को और भी कई जगहों पर डाइवर्सिफाई करने का बहुत कोशिश करने के बाद भी इंडिया नेपाल का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रह गया है। ये डिपेंडेंस इकोनॉमी को कमजोर बनाना और इंडिया से एक्सप्लॉइट होने का एक परसेप्शन बना देता है। इस चीज से भी नेपाल के कुछ लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पैदा होता है। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इंडिया के ऊपर नेपाल की पॉलिटिकल लैंडस्केप और नेपाल की इंटरनल अफेयर्स में इंडिया का इंटरफेयर करने का आरोप लगा है, और इसी चीज की वजह से नेपाल की सॉवरेनिटी और आजादी की मांग और भी जोरों से शुरू हो जाता है। इससे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर असर पड़ता है। चौथा, सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन। आज हर कोई सोशल मीडिया या कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर है और उसको यूज भी करता है। इस सोशल मीडिया और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, और यहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट पर भी गलत इंफॉर्मेशन फैल रहा है। यहाँ एक इको चेंबर बन जाता है जहाँ इंडिया के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स जमा होता है, जिससे इंडिया के ऊपर वहाँ के लोगों का एक डिस्ट्रस्ट माइंडसेट बन जाता है। इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट से क्या असर पड़ता है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। पहला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एंटी इंडिया सेंटिमेंट से नेपाल की पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो सकता है, जिससे वहां के सरकार को कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल बना देगा। ये इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है। दूसरा, स्ट्रेन बायलैटरल रिलेशंस। एंटी इंडिया सेंटिमेंट दोनों देशों की रिलेशनशिप को बीच में ला सकता है, जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी चीजों की कोऑपरेशन में रुकावट डाल सकता है। तीसरा, इंक्रीज्ड नेशनलिज्म एंड जेनोफोबिया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेशनलिज्म एंड जेनोफोबिया का एक माहौल बना सकता है, जो नेपाल में इंडियन सिटीजन और बिजनेसेस है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। चौथा, हिंड्रेंस टू रीजनल कोऑपरेशन। इंडिया और नेपाल के बीच में स्ट्रेन्ड रिलेशन की वजह से BIME TCE और SAARC जैसे रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाल सकता है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। अब कुछ रिकमेंडेशंस पर बात करते हैं। पहला, एड्रेस हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस। इंडिया और नेपाल के बीच में एक ओपन और ऑनेस्ट डायलॉग एक हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है,
जिसमें रिव्यूइंग आउटडेटेड ट्रीटीज को रिव्यूइंग करना और बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को लेके शांति से पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोनों देश के अंदर एक इक्विटेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाने से दोनों देश के अंदर अपना अपना इंटरडिपेंडेंस बढ़ सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी और टूरिज्म में ज्वाइंट वेंचर इन्वॉल्व कर सकता है। तीसरा, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना। दोनों देशों को एक दूसरे का सॉवरेन राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे का किसी भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। इससे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना और पीसफुल रिलेशनशिप बनने में हेल्प करेगा। चौथा, प्रोमोट कल्चरल एक्सचेंज। अपने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के मदद से और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के मदद से स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना और दोनों देशों के लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लाने में मदद करेगा। पांचवा, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई करना। इंटरनेट पर मिस इन्फॉर्मेशन और एंटी इंडिया सेंटीमेंट के ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए दोनों देशों की सरकार को और आम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मालदीव्स में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्यों और कैसे कम हो रहा है और इससे इंडिया का क्या नुकसान होने वाला है, और साथ में इसी मौके पर चाइना का एंट्री मारना और चाइना का इससे क्या फायदा होने वाला है, इस पूरे घटना के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिला। अगर मैंने कोई भी चीज मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सभी एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।